जी अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हमें टॉपिक पढ़ना है रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। बेंजीन दो टाइप्स के रिएक्शन शो करता है। एक की बेंजीन की रिएक्शंस की टाइप को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और दूसरी कैटेगरी को हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस देखें बेटा, जब बेंजीन शो करता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस तो तब वो बिहेव कर रहा होता है एज अल्केन्स, यानी कि ये बिहेव कर रहा है एज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जब बेंजीन परफॉर्म कर रहा है एडिशन रिएक्शन तो तब वो बिहेव कर रहा है एज अल्कीन्स और एज अ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब इनमें क्या फर्क होता है उसी को यहाँ पे हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम इसके पढ़ लेते हैं रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है एक बेंजीन रिंग, इसमें आपने ऐड किया क्लोरीन Cl2। तो ये जो क्लोरीन है इसे बोलेंगे हैलोजिनेशन। तो यहाँ पर ये क्लोरीन अटैक कहाँ करेगा, ये क्लोरीन अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पर और यहाँ से हाइड्रोजन को लूज कर देगा और उसको रिप्लेस करके यहाँ आ जाएगा क्लोरीन और साथ बन जाएगी HCl गैस। तो देखो, जब बेंजीन एज अ बेंजीन आइडेंटिटी मेंटेन रखेगा अपनी, तो उन रिएक्शंस को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन अगर हमारे पास बेंजीन अगेन ऐड किया Cl2 और Cl2 ऐड करने पर क्या हुआ कि इसने अपने जो तमाम डबल बॉन्ड्स थे उनको तोड़ दिया। और देखिए यहाँ पर पहले से ही 6 के 6 कॉर्नर्स पर मौजूद थे हाइड्रोजन। अब इसके साथ एक और एलिमेंट यानी कि क्लोरीन भी अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो डबल बॉन्ड था यहाँ पर मौजूद, ये तमाम डबल बॉन्ड टूटकर क्या बन गए, सिंगल बॉन्ड बन गए। और सिंगल बॉन्ड की जगह जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ वहां पर ये जो 6 क्लोरीन के एटम थे वो आकर अटैच हो गए। अब इसका नाम बन जाएगा हेक्सा क्लोरोबेंजीन। हेक्सा 6 से मुराद है, क्लोरो क्लोरीन को बोलेंगे और बेंजीन से ये बन गया हेक्सा क्लोरो साइक्लो। बेंजीन नहीं रहा, बेंजीन तब होगा जब डबल बॉन्ड होगा। बेंजीन खत्म हो गया तो ये होगा हेक्सा क्लोरो साइक्लो हेक्सेन। सेम ऐसे ही अगर मेरे पास यहाँ पर मौजूद है बेंजीन रिंग और आप इसमें ऐड करते हैं 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के हैविंग 6 हाइड्रोजन एटम, तो ये तमाम डबल बॉन्ड टूटकर सिंगल बॉन्ड बन जाएंगे और ये अब आपका बेंजीन नहीं रहेगा बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, साइक्लो हेक्सेन। तो हैलोजिनेशन, हाइड्रोजनेशन और कंबस्शन। कंबस्शन क्या कहते हैं, आग लगाने को बोलते हैं। बेंजीन भी कंबस्टिबल है, फायर कैच करता है, आग पकड़ लेता है। लिहाजा जब आप इसको ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे तो ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल। जिस तरह बाकी हाइड्रोकार्बन और ऑर्गेनिक कंपाउंड जलने पर ये दो सेम गैसेस बनाते हैं, वाटर स्टीम और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सेम ऐसे बेंजीन भी ऑन कंबस्शन आपको शो करता है दो ही कंपाउंड, CO2 गैस और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे कंबस्शन। ये भी एडिशन प्रॉपर्टी में आता है। इसे बोलेंगे हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसे बोलेंगे हैलोजिनेशन, एडिशन ऑफ हैलोजन। लेकिन
क्लोरीन ऐड करने पर जब हम इसमें कैटलिस्ट को चेंज कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पे आप कैटलिस्ट ऐड करते हो FeCl3 फेरिक क्लोराइड, तो फिर होगी सब्स्टिट्यूशन और ये बनेगा क्लोरोबेंजीन। सेम ऐसे ही अगर मेरे पास यहाँ पर बेंजीन रिंग था और आप इसमें ऐड कर रहे हैं एसिटाइल क्लोराइड CH3C डबल बॉन्ड OCl, तो ये भी ऐड करने पर ये जो कार्बन है ये इससे अटैच होगा और ये बनेगा हमारे पास एसिटोफिनोन C डबल बॉन्ड O CH3 और साथ बनेगा HCl। इसे बोलते हैं एसाइलेशन। एसाइलेशन क्योंकि इसमें आप एसाइल रेडिकल ऐड कर रहे हो। किसे बोलते हैं एसाइल रेडिकल? ये जो रेडिकल है इस रेडिकल को हम एसाइल बोलते हैं, जो ये मैंने यहाँ पर अटैच किया है, और यहाँ पे मौजूद था हाइड्रोजन जो इसके क्लोरीन से मिलकर बन गया HCl। सेम ऐसे ही अगर हम इसमें ऐड करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड, HNO3 ऐड कर रहा हूँ मैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये बनेगा मेरे पास नाइट्रोबेंजीन और साथ बनेगा वाटर H2O। इसे बोलेंगे नाइट्रो बेंजीन। तो ये आपका क्वेश्चन है कि राइट 3 रिएक्शन इन विच बेंजीन बिहेव एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड 3 इन विच बेंजीन बिहेव एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इन दोनों में हमारे पास जो है वो ये एग्जांपल में आप लिखेंगे तो आपको इसके फुल मार्क मिल जाएंगे। अगर तो रिप्लेसमेंट हो रही है हाइड्रोजन की विद द अदर रेडिकल तो फिर ये कहलाएगा रिएक्शन सैचुरेटेड, और अगर डबल बॉन्ड टूटकर सिंगल बॉन्ड कंपाउंड बन रहा है तो फिर ये कहलाएगा अनसैचुरेटेड रिएक्शंस। जज़ाकल्लाह, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। बेटा काइंडली प्लीज जल्द से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको ऐसे लेक्चर्स फ्रीक्वेंटली मिलते रहें। जज़ाकल्लाह।